जो भी ऊर्जा आपके साथ खड़ी है, और कोई बड़ा हो कि छोटा हो, ये सारी ऊर्जा एक ही तो है। ईसा वास्तवमिदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। तो अगर कण कण में परमात्मा की ऊर्जा ही विद्यमान है तो सारे कण ही परमात्मा के हैं। हमें ये भी लोगों ने ही इसको प्रचलित किया है एक्चुअली। जो विष्णु को मानने लगते हैं वो फिर वो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, वो विष्णु से कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद से लेना देना है। तो शिव को मानने लगते हैं, वो शिव को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। हालांकि शास्त्र का मत ये है कि शिव ही सबसे बड़े हैं। बड़े मतलब कि परमात्मा कौन है? जिसका न जन्म हो सकता हो, जो अजन्मा हो। सब वेद में उसकी व्याख्या वही है, जिसके न कभी मृत्यु होती हो, जो एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो शिव ही ऐसे हैं जिनके न जन्म का कोई वर्णन है, ना उनके देहावसान की, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। परमात्मा की ना कभी मृत्यु होती है, ना कभी जन्म होता है। शिव अकेले ऐसे देव हैं और इसीलिए देवादिदेव हैं वो। तो बाकी सबका वर्णन आपको प्राप्त होता है, जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हैं। तो उसको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको भा जाए, जो आपको मिल जाए। और अगर आप देखें देवी हैं तो वो भगवान शिव की ही आराधना कर रही हैं। वो उनको ही पाने के लिए कितने कितने जन्मों तक किस किस तरह के तपों की व्याख्याएं उनकी प्राप्त होती हैं हमें। विष्णु जितने भी अवतारों में आए हैं हमेशा शिव को ही उन्होंने पूजा है। वो जब राम हैं तो वो रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करते हैं। जब वो कृष्ण हैं तो वो अपने रथ पर हनुमत ध्वजा लगाते हैं। हनुमत यानी भगवान शिव। जितने भी अवतारों में आए हैं, जब परशुराम हैं तो भगवान शिव का ही धनुष टूट जाता है तो जाकर के पूरा स्वयंवर में जाकर के पूरा उनका जो संवाद है बच्चा बच्चा जानता है। जितने भी स्वरूपों में आए हमेशा उन्होंने उन्हीं को पूजा है। तो जब वो बुद्ध के रूप में आए और मूर्ति पूजा का पूरा निषेध किया, सारी चीज़ों का निषेध किया, सबसे जो लेटेस्ट उनका अवतार रहा 2500 साल पहले, तब भी वो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? किस लिए? तो चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी, जितने भी संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, यहाँ तक कि और भी धर्मों के लोगों की बात कहूँगा तो कई बार वो दूसरी तरह से अर्थ का रूप ले जाती हैं, लेकिन और भी धर्मों के मुखियाओं ने भगवान शिव को ही पूजा है किसी न किसी रूप में। बहुत संदर्भों में हमने उस पर प्रकाश डाला है। इस विचार में फंसने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से जुड़ जाओ बस। आर्यम सिंधु, हम सब हिंदू। और जो हिंदू है उसके जीवन में संस्कार होने चाहिए, उसके जीवन में सेवा होनी चाहिए, उसके जीवन में समर्पण होना चाहिए, उसके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके जीवन में सत्कार और सभी तरह का अच्छा गुण शामिल होना चाहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे